बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। टिक्का मलाई बोटी बनाएंगे रेसिपी अपने किचन में ही, तो बहुत ही मज़ेदार है, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी यहाँ मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह से अच्छे से वॉश करके अपने इसको स्टेन कर लेना है टोकरी में। और यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून मलाई वाला योगर्ट लेंगे हम। घर वाला दही लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और किसी भी ब्रांड का आप और पर फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने लिया है फ्रेश लहसुन का पेस्ट, और धनिया और हरी मिर्चों का 1 टेबलस्पून मैंने क्रश कर लिया इसको, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं। और इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, अगर ना अवेलेबल हो तो आप काली मिर्च का भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे यानी काला नमक, और 1 टीस्पून नमक रेगुलर, और 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो जी इधर मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे चिकन को, और जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो तमाम स्पाइसेस इसमें डाल के हम मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। और इसमें आपने क्रश किया हुआ धनिया और हरी मिर्चें डालनी है, और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और बलाई वाला मैंने यहाँ योगर्ट लिया है, वो डालेंगे फेंट के। और 3 से 4 टेबलस्पून हम डालेंगे डेयरी मिल्क जो क्रीम होती है उसकी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। आप इसको सारा दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो जी इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। तो जी इधर 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम एक पॉट लेंगे और उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और ढक्कन इसका बंद करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। हम तेज़ आंच पे, जब स्टीम बन जाएगी तो हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी ताकि ये साथ ना लगे। तो आपने इसका पानी तेज़ आंच पे ड्राई कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे ये। और एक कोयला को मैंने दहका लिया और चम्मच में रखा है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे इसके ऊपर, और एक हाथ में ढक्कन रखेंगे और इसको ढाँक देंगे ताकि चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसको रिमूव कर दूंगी और इसको डिश में निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूंगी। ये वुडन स्टिक्स हैं, ये आम तौर पर मिल जाती हैं बाज़ार से। 60 से 70 रुपए का पैकेट होता है। अगर आपके पास लोहे वाली हो तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें जो है चिकन पीसेस लगा लूँगी, और इसी तरह से तमाम मैं रेडी कर लूँगी वुडन स्टिक्स पे। और तवे को मैं गरम करूँगी अच्छे से, और उस पर थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इस तरह से तमाम स्टिक्स रखेंगे और इस पर कलर देंगे अच्छा सा। तो फिर हमने हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे इसको कलर देना है। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उलट पुलट करते रहें। तो जी ये रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इस पे कलर भी आ गया है। तो बहुत ही मज़ेदार आप अपने ही किचन में बारबेक्यू बना सकते हैं। ईद पे बनाएं, अफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, तो बहुत ही मज़े की और यमी बनेगी। तो ज़रूर इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अफ्तार में भी बना सकते हैं आप, किसी भी पार्टी में बना सकते हैं इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।